से भरी सवेर में आपका स्वागत है। बात सेहत की हार्मोनल सीरीज और जिसका एपिसोड चल रहा है 3रा। अभी आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसके तहत हम बात करेंगे स्ट्रेस एंड एनर्जी। तो इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आपको बताते हैं साइंटिफिक तरीके से कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और क्यों चल रही हैं, और कुछ भी अगर बीमारी होती है तो उसके पीछे रीजंस क्या हैं। मैं हूँ डाइटिशियन दीपिका भाटिया, डायरेक्टर ऑफ बीबी हेल्दी डाइट क्लिनिक एंड ऑल्सो अ फाउंडर ऑफ आसिक प्रयास एनजीओ कैंसर अवेयरनेस। तो चलते हैं आज अपनी सीरीज की तरफ और जानते हैं कि सुबह सवेरे हमें कौन से हार्मोन्स उठाते हैं। रात का आप अच्छे से जान चुके हैं कि रात को हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, सोने से पहले कौन से हार्मोन्स हमें सुलाते हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, ताकि कहीं भी उनको कोई भी चीज़ अधूरी ना लगे और कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी तरीके से अपने शरीर के साथ ऐसे कनेक्शंस बना लें ताकि अपने शरीर को जान सकें और उससे उन बीमारियों से निजात पा सकें जिनकी वजह हार्मोन्स हैं। पिछली वीडियो में स्लीप हार्मोन्स के बारे में बात की थी, जिसमें हमने मेलाटोनिन हार्मोन की बात की थी कि हम जब रात को सोते हैं तो हम थके हुए, उससे पहले ही हम थक क्यों जाते हैं और क्यों हमें इतनी अच्छी गहरी नींद आती है, और कई लोगों को उस हार्मोन की कमी से नींद नहीं आती और नींद ना आने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आज हम जानते हैं कि सुबह सुबह हमें कौन सा हार्मोन जगाता है, या फिर जो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जगते नहीं हैं, माताओं को तंग करते हैं, पेरेंट्स जो हैं वो जगाते रहते हैं लेकिन वो उठते नहीं हैं। तो उसका कारण कॉर्टिसोल हार्मोन है, और जो बच्चे जगते नहीं हैं उसका कारण मेलाटोनिन हार्मोन है, क्योंकि बच्चों में मेलाटोनिन हार्मोन ज़्यादा पाया जाता है। और कॉर्टिसोल हार्मोन के बारे में आज जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें ये जो हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल और स्ट्रेस, एनर्जी, एंथुजियाज्म और मेटाबॉलिज्म, ये सब कौन सा हार्मोन करता है। तो चलते हैं हार्मोन्स की तरफ। मॉर्निंग का सबसे बड़ा हार्मोन कॉर्टिसोल मुर्गे की तरह बांग देता है, हमें उठाता है, जिसे हम वेकअप हार्मोन भी बोलते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन भी बोलते हैं। इसका नाम कॉर्टिसोल हार्मोन है, साथ में इसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। तो जानते हैं इसे स्ट्रेस हार्मोन क्यों बोलते हैं और इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। ज़्यादा हो जाए तो हम समझ जाएं कि हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा हो रहा है, कम है तो भी हम समझ जाएं कि हमें क्या बीमारियां हैं और हम इनसे किस तरीके से ठीक हो सकते हैं, और इसके अंदर डाइट्स कैसी होनी चाहिए अगर हमारा हार्मोन बढ़ रहा है, या हमें इसे बैलेंस कैसे करना है। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इसके फायदे पूरे मिलें। तो अब चलते हैं कि कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे सबसे पहले बॉडी के अंदर करता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इट्स अ स्टीरॉयड हार्मोन। जैसे कि हमारा ब्रेन है, ब्रेन हमारा काम करता है, हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर पाया जाता है। उसके बाद हाइपोथैलेमस आगे एड्रीनल ग्लैंड्स और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर कुछ हार्मोन सिक्रेट करता है, जिसे हम पूरा एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं। अगर हमने पढ़ा है एंडोक्राइन सिस्टम, तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर सबसे मेन काम करता है, जिसकी वजह से हम आज खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जगते हैं, हमारी ग्रोथ होती है, सब कुछ हमारा जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम करता है। तो हाइपोथैलेमस एड्रीनल ग्लैंड्स को अपने मैसेजेस भेजता है। एड्रीनल ग्लैंड्स और पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होते ही वो हमारे ब्लड के अंदर आ जाता है और हमें जगाना शुरू कर देता है, और हम जगना शुरू हो जाते हैं सुबह सुबह।
मॉर्निंग के अंदर जब हम जगते हैं तो हम हर रोज़ यही सोचते हैं, प्लानिंग्स बनाते हैं, आज हमें क्या प्लान करना है, आज हमें कैसे काम करना है। मान लिया हमारे पास आज कुछ क्लाइंट्स हैं, उनको किस तरीके से देखना है, कैसी-कैसी प्लानिंग्स करनी है, आज काम वाली आएगी या नहीं आएगी, आज मुझे किस तरीके से खाना बनाना है, क्या-क्या मेन्यू डिसाइड करने हैं, तो ये सब हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन करता है। तो अब चलते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर काम कैसे होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन कैसे काम करता है। कॉर्टिसोल हार्मोन का फंक्शन है हमारे मेटाबॉलिज्म करना, यानी कि अब हमारे अंदर फैट्स भी जा रहे हैं, प्रोटीन्स भी जा रहे हैं, विटामिन्स भी जा रहे हैं, जो भी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर जा रही हैं उसको मेटाबोलाइज करना। तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन का काम है। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ हो रही है, यानी इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रेंथन देता है। तो आप सोच रहे होंगे ये तो स्ट्रेस हार्मोन है, तो ये कैसे काम करता है? जनाब, स्ट्रेस हार्मोन ज़रूर है, लेकिन अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो हम काम कैसे करेंगे? क्योंकि हम ऐसे ही बैठकर सारे काम नहीं कर सकते। तो हम बोलते हैं चिंता चिता का कारण है, लेकिन हमेशा चिंता चिता का कारण नहीं होती। चिंता उतनी कीजिए जिसका चिता का कारण ना बने। तो इसलिए चिंता करनी भी ज़रूरी है। अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो हम बेड पे पूरा दिन लेटे रहेंगे और टीवी देखते रहेंगे, तो खाना कैसे खाएंगे? अगर कमाएंगे नहीं तो, बिजनेस नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? काम नहीं करेंगे तो कैसे खाना खाएंगे? और बच्चे अगर खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो कैसे कैसे चलेगा? वो लंबे कैसे होंगे, ग्रो कैसे होंगे? तो ये काम जो है वो सारा कॉर्टिसोल हार्मोन करता है। कॉर्टिसोल हार्मोन हमें एनर्जी देता है, काम करने के लिए शक्ति देता है, साहस प्रदान करता है। हमारा पूरा दिन इसीलिए इसी साहस के साथ निकल जाता है कि हम आज बहुत अच्छा काम करेंगे, सोशल सर्विस भी करते हैं, काम भी करते हैं, घर के अंदर भी रहकर सब काम करते हैं। तो ये सब कॉर्टिसोल हार्मोन करता है। हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स, वाइटल जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये कॉर्टिसोल हार्मोन करवाता है हमारी बॉडी से। तो इस तरीके से जो है कॉर्टिसोल हार्मोन काम करता है। अब हम चलते हैं कि अगर ये लो हो जाए या हाई हो जाए तो क्या होता है। तो हाई की पहले बात करते हैं, क्योंकि हाई इसलिए क्योंकि आज की डेट में हम सभी ने शायद स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दिया है। तो आज डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसी चीज़ें हमारे साथ ज़्यादा होने लग गई हैं। हाई बीपी, डायबिटीज़, इसके शिकार हम ज़्यादा हो रहे हैं। वेट गेन और ऑस्टियोपोरोसिस, ये जितनी भी बीमारियां हैं, ये सब हमें जनाब कॉर्टिसोल हार्मोन देता है जब हम ज़्यादा रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ज़्यादा कैसे रिलीज़ शुरू करते हैं? क्योंकि हम हमेशा कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेस के अंदर रहते हैं, यानी कि हम उस स्ट्रेस को छोड़ते ही नहीं हैं। हमारा दिमाग जो है कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेस के साथ काम करता रहता है, लड़ता रहता है, और हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उस स्ट्रेस को रिलीज़ भी करना चाहिए, यानी उसे थोड़ा सा डिलीट भी करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से आप कॉर्टिसोल हार्मोन को बैलेंस कर सकते हैं। तो अब कॉर्टिसोल हार्मोन ने हमें बहुत अच्छी चीज़ें भी दी और बहुत बुरी भी चीज़ें दी। कॉर्टिसोल हार्मोन जब हमें किसी की जान बचानी होती है तब भी काम करता है। तब भी काम करता है जब हम बहुत ऊंचे से झूले झूल रहे होते हैं, और जब हम नीचे आ रहे होते हैं तो हमें खुशी से महसूस होती है, तब भी कॉर्टिसोल काम करता है। जब हम किसी की जान बचाते हैं, यानी कि हमें लगता है कि हमारे अंदर कोई सुपर पावर आ गई है, तब भी एक एड्रीनल रश सा पैदा होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब मान लिया अगर शेर आ गया है, तो शेर आने पर हम कैसे तेज़ी से भागते हैं, या कुत्ता हमारे पीछे पड़ जाए तो हम बड़ी तेज़ी से भागते हैं। तो ये सब कॉर्टिसोल हार्मोन करता है, और इसे एड्रीनल रश भी बोलते हैं हम। तो इस तरीके की हमारी ज़िंदगी में जितनी भी घटनाएं होती हैं वो हार्मोन्स ही करवाते हैं। और वो कैसे करवाते हैं? वो नेचर है। नेचर ने हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं जिन्हें हम शायद अभी पहचानते नहीं हैं। हमारी बॉडी में एक रिदम होता है जिसे हम डायरनल रिदम बोलते हैं, यानी कि जिस टाइम हम उठते हैं, सोते हैं, ये हमारी जो दिनचर्या चलती रहती है, इसे हम बोलते हैं डायरनल रिदम। तो ये रिदम सही होना चाहिए, यानी कि अगर हमें नींद हमारी खुलती है 5 या 6 बजे तो इट्स ओके। हम बहुत देर तक सोते रहते हैं और बहुत देर से ही
मतलब रात को लेट सोते हैं और बहुत देर से उठते हैं सुबह, तो इसमें हमारी रिदम्स जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और जिसकी वजह से ये स्ट्रेस हार्मोन बढ़ सकता है। क्योंकि जब आप लेट उठते हैं, 11 या 12 बजे उठते हैं, तो आप बहुत जल्दी-जल्दी काम करते हैं। आपका स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जिसकी वजह से आपके काम जल्दी ख़त्म नहीं होते, आप उसको टाइमली ख़त्म नहीं कर पाते और इस तरीके से आपका रिदम जो है वो बिगड़ जाता है। तो सेम ऐसे ही हमारी बॉडी के साथ होता है। तो जब कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारा रिदम कहाँ ख़राब होता है, हम हाई बीपी के मरीज़ हो जाते हैं, हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, हमें पिट्यूटरी ग्लैंड या एड्रीनल ग्लैंड्स के अंदर छोटे-छोटे ट्यूमर्स हो सकते हैं या सिस्ट हो सकते हैं और हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी फैटीग की, डिज़ीनेस की, मसल वीकनेस की, बहुत ज़्यादा यूरिन आना, यानी बहुत ज़्यादा यूरिनेशन आना, या फिर पर्पल कलर की स्किन के ऊपर ब्रूजेस हो जाना। तो ये सब कॉर्टिसोल ज़्यादा होने की वजह से हो सकते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो जनाब अपना स्ट्रेस कम कीजिए। अपने स्ट्रेस को जितना आप कम करेंगे उतना ही इन बीमारियों से बचे रहेंगे। अब डिप्रेशन और एंग्जाइटी में इंसान का जो ब्रेन है उतना अच्छे से काम नहीं करता, तो इसलिए जो डिप्रेशन एंग्जाइटी लोगों के अंदर आती है उससे हम खुद को सुसाइड कमिट या ऐसी चीज़ें भी करने के लिए हावी हो जाते हैं। हमारा दिमाग जो है उस टाइम हमारे सारे हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। तो इसलिए आपको अपने कॉर्टिसोल हार्मोन को बैलेंस करके रखना है, ना कि बढ़ाना है, क्योंकि बढ़ाने की वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि लेडीज़ में इर्रेगुलर पीरियड्स होना भी एक बहुत बड़ा कारण है कॉर्टिसोल हार्मोन का बढ़ना। तो इसलिए हर एक को अपने कॉर्टिसोल हार्मोन को बैलेंस करके रखना है। तो चलते हैं, अब लो अगर होता है तो हमें क्या क्या होता है। एक चीज़ मैं भूल गई, अगर हमारा हायर साइड पे कॉर्टिसोल होता है तो हमें ओबेसिटी लेवल्स बढ़ सकते हैं, एकदम से गेन हो सकता है वेट हमारा। साथ में कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनका बहुत फ्लश्ड फेस होता है। फ्लश्ड यानी फेस बहुत हैवी होता है और बाकी शरीर पतला होता है और एब्डोमेन बाहर निकला होता है, यानी पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकला होता है। तो ये भी एक कॉर्टिसोल हार्मोन हायर साइड पर होने का एक सबसे बड़ा सिम्टम है। तो इस तरीके के जो सिम्टम्स हैं वो हमारे कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से हो सकते हैं। तो अब चलते हैं लोअर साइड में। अगर कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत लो है तो फैटीग ये ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा लेथार्जिकनेस ये चीज़ें हो सकती हैं, वेट लॉस होना, बहुत ज़्यादा जल्दी से वेट लॉस होना इसका कारण हो सकता है। इसका कारण है आपका बीपी लो होना। बीपी लो भी एक बहुत बड़ा कारण है अगर आपका कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो लो है। तो इस तरीके की बहुत सारी बीमारियां जो हैं हमारे को लो से भी हो सकती हैं, पर हायर साइड की बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए हमें स्ट्रेस हार्मोन्स को कूल करके यानी बैलेंस करके रखना है। अब चलते हैं हम डाइट की तरफ। तो डाइट कैसा होना चाहिए, कॉर्टिसोल हार्मोन्स को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। वैसे तो सभी को पता है कि हम बैलेंस डाइट लेते हैं, लेकिन बैलेंस डाइट को हमें किस तरीके से लेना चाहिए, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, हम इस तरीके का डाइट हम लेते हैं, लेकिन मे भी हम अवेयर नहीं हैं हमें किस तरीके की चीज़ें खानी चाहिए। जैसे कि हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम रिच फूड्स की। तो मैग्नीशियम रिच अगर हम फूड्स लेते हैं तो हमें कॉर्टिसोल हार्मोन बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम रिच में आ जाते हैं बनानास, आ जाते हैं एवोकाडोज, आ जाते हैं बेरीज आ जाते हैं। जैसे बेरीज के अंदर हम प्रून्स ले सकते हैं। तो ये जो है मैग्नीशियम रिच फूड्स हैं। पंपकिन सीड्स हैं, पंपकिन सीड हमारा मैग्नीशियम रिच है। तो इस तरीके के अगर हम फूड्स लेते हैं तो हम कॉर्टिसोल हार्मोन को बैलेंस कर पाते हैं। अब हम बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये हमारे गट बैक्टीरिया को ठीक रखते हैं। जैसे कि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में योगर्ट ज़रूर लेना चाहिए या कर्ड ज़रूर लेना चाहिए। हरी सब्जियां और कर्ड के साथ हमें लंच में कम से कम इसे ज़रूर लेना चाहिए ताकि हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो सही रहे। विटामिन सी इसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है ताकि हम कॉर्टिसोल हार्मोन
को बैलेंस कर सकें। तो कॉर्टिसोल हार्मोन इतनी सारी चीज़ों से बैलेंस होता है। तो आप अगर ये डाइट में शामिल करते हैं तो आपका कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो सकता है। तो हमें दूसरा कैसे बैलेंस करना है, हमें कोशिश करनी चाहिए हमें कैफीन की मात्रा जो है वो कम से कम लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हमारा कॉर्टिसोल जो है वो बढ़ जाता है, तो वो हार्मोन बढ़ा देता है। इसलिए हमें कैफीन की मात्रा कम, यानी कॉफ़ी, टी, ये सब चीज़ें कम लेनी चाहिए। और हमारी जो स्लीपिंग हैबिट्स है वो सही होनी चाहिए, यानी हमें गुड नाइट स्लीप रखना चाहिए, एक स्लीप का रिदम रखना चाहिए, ताकि हम 10-11 बजे सो जाएं और सुबह हम जल्दी उठें। उससे हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो हमेशा सही रहेगा, बैलेंस रहेगा। म्यूज़िक हमारे लिए बहुत ही अच्छा है अपने कॉर्टिसोल हार्मोन को ठीक रखने के लिए। मसाज है, हम मसाज करा सकते हैं, वीकली में एक बार हम अच्छी मसाज ले सकते हैं। दूसरा हमारे पास है स्विमिंग है, रनिंग है, एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, और हमारे पास है कि हम योगा कर सकें। तो इस तरीके की चीज़ों से हमारा जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो बिल्कुल बैलेंस हो सकता है। तो हमें ऐसी ही चीज़ों से अपने आप को बैलेंस रखना चाहिए। जैसे कई लोग बहुत स्विमिंग करते हैं, तो 1 घंटे का स्विमिंग, 1 घंटे की लाफिंग थेरेपी आप कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो आप कपिल शर्मा का शो देख सकते हैं, और कुछ नहीं देख सकते तो आप कपिल शर्मा का शो हफ्ते में जो एक बार आता है वो देख सकते हैं। आप हंस हंस के आपका जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा। कोई और कॉमेडी शोज देख सकते हैं। तो इस तरीके के जो है आपको कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो काफ़ी हद तक आपको रिलैक्स करेगा। आप कहीं ना कहीं बहुत शांत रहेंगे। और ये भी नहीं कर सकते तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं स्वामी रामदेव जी के साथ। तो आपके पास दुनिया भर में हर चीज़ अवेलेबल है, और अगर इस तरीके से आप करेंगे तो 100% आप बीमारी रहित रहेंगे, यानी आपको किसी भी तरीके की बीमारी नहीं रहेगी, और डायबिटिक फ्री भी रहेंगे। क्योंकि अगर आप अपने हार्मोन्स पे काम करते हैं तो कहीं भी कैंसर और तरह तरह की जो आज बीमारियां हो रही हैं उनसे आप बच सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों से बच सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम से बच सकते हैं, क्योंकि कॉर्टिसोल अगर बढ़ता है तो हमें हार्ट प्रॉब्लम्स भी साथ में आती हैं। तो इसलिए अपने ऊपर ध्यान दें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि बहुत सारे लोग जो है कपिल शर्मा के साथ हंसकर और हमारे साथ जो हम वीडियोस बना रहे हैं अवेयरनेस की, उस पर काम कर सकें। और खूब खुश रहिए, हंसते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमें ऐसी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। और अगर किसी को कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो वो मंदिर में जाकर कुछ देर बैठ सकता है शांति से। उससे भी हमारा जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो कहीं ना कहीं रिलैक्स हो जाता है। या फिर हमें ऐसे लोगों को देख लेना चाहिए जो हमारे से नीचे हैं, जिनके पास खाना नहीं है 2 वक्त का, तो उनके बारे में सोच लेना चाहिए कि इन लोगों के पास खाना नहीं है 2 वक्त का, ढंग से खाना खाते नहीं है, ढंग से सोते नहीं है, जगह नहीं है सोने की, लेकिन फिर भी खुश हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को अगर हम सोच लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें ज़रूर करिए, नेचर के साथ जुड़िए, तो आपके हार्मोन्स हमेशा ठीक रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। अगर हार्मोन्स बैलेंस है तो हम बिल्कुल फिट हैं। तो जैसे कि हमेशा आप जानते हैं हम बात करते हैं फिट इंडिया हिट इंडिया। तो अगर हम सही रहेंगे तो हमारा भारत देश हमेशा सही रहेगा, हम बीमारियों से बिल्कुल कटे रहेंगे। तो हमें कोई भी बीमारी नहीं चाहिए, सिर्फ खुशियाँ चाहिए। तो खुशियाँ लेने के लिए काम करना ज़रूरी है, उस पर अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, फिर आपसे मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय के ऊपर, लेकिन हॉर्मोन्स के ऊपर ही। तो अगला विषय हमारा हॉर्मोन्स का ही होगा, 4th एपिसोड। तो फिर दोबारा से मिलते हैं अगले शनिवार को। तब तक के लिए खुश करके रखना है।